नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 8 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज राहु काल दोपहर बाद 3:33 से 5:08 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब खबर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ, गरीबों को भी नहीं मिलेंगे बड़े दामों में रियायत। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, लेकिन जनता की जेब में नहीं पड़ेगा कोई असर। दुनिया भर के शेयर बाजार में आया भूचाल, भारत में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट। अमेरिका में आर्थिक मंदी का मंडराने लगा खतरा। ट्रंप ने कहा, मुझे मार्केट क्रैश से फर्क नहीं पड़ता। टैक्स को लेकर 50 देश हमसे बात करने के लिए समय मांग रहे। सोने के दामों में भी भारी गिरावट आई है। 1929 रुपए गिरकर 89,085 पहुंचा सोना। बिकवाली से और गिर सकते हैं दाम। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर लगाई रोक। हज यात्रा से जुड़ा है मामला। नए वक्त कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए लगी याचिका। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। मणिपुर में आगजनी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू रहेगा। ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ी, अब 1 जुलाई तक रहेगा बाहर। राहुल गांधी के कार्यक्रम में आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, खूब चले लात घुसे। कन्या पूजन के लिए आई 6 साल की बच्ची से उसके चाचा ने की दरिंदगी, बुरी तरह से नोचकर सिगरेट से दागा। हत्या के बाद कार में छिपाई लाश। पंजाब में बच्चा चोर गिरोह पकड़ा, 2 माह के मासूम बच्चे को पुलिस ने छुड़वाया। तांत्रिक को 2 लाख रुपए में बेचने का बना रहे थे योजना। एक डॉक्टर भी गिरोह में शामिल। हरियाणा में सिस्टम से परेशान होकर अपनी स्कॉर्पियो एसडीएम को देने पहुंचा युवक। मंत्री श्रुति चौधरी के आदेशों का भी नहीं हुआ कोई असर। हरियाणा एयरपोर्ट पर जहाज उड़ने से पहले आई नीलगाय। डीएफओ को नोटिस जारी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को दिखानी है हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर सीधे आपकी रसोई से जुड़ी हुई है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। अब सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8 मार्च 2024 को सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। अब 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमत बढ़ने के पीछे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने के कारण लगभग 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घाटे को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाई जा रही है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 44 रुपए 50 पैसे तक घटा दिए थे। वहीं ऑयल कंपनियों से जुड़ी दूसरी खबर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि इससे आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे लीटर और डीजल पर 15 रुपए 80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21 रुपए 90 पैसे रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 17 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर ड्यूटी लगेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। अब देश दुनिया के बाजार की सबसे बड़ी खबर। ट्रंप के टैरिफ का भूचाल पूरी दुनिया के शेयर बाजार में हाहाकार मचा रहा है। भारतीय शेयर बाजार के साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसके कारण निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग समेत कई एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। विशेषज्ञ इसे ब्लैक मंडे कह रहे थे। एक्सपर्ट का मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है। अनुमान लगाया गया है कि 2025 के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को 2226 अंक गिरकर 73,137 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 742 अंक की गिरावट रही। ये 22,161 स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। सेंसेक्स के 30 में से 29 में गिरावट आई है।
टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और रिलायंस एंड टर्बो के शेयर में 7% की गिरावट रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस नहीं लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। बाजारों के साथ आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश अब कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे मार्केट क्रैश से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। 50 से ज्यादा देश टैरिफ को लेकर हमसे डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। अभी किसी भी तरह की बातचीत में समय लगेगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों के साथ हमारे बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया। टैरिफ वॉर में अब ब्रिटेन भी कूद गया है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने एक लेख में ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होने की बात कही है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वे देश के नाम संबोधन देंगे, जिसमें वे ग्लोबलाइजेशन के खत्म होने का ऐलान करेंगे। स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन अब बहुत से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। स्टारमर ने स्वीकार किया कि इसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा और दुनिया भर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के प्रयास शुरू होंगे। बाजार में निवेश से जुड़ी एक और खबर है। शेयर मार्केट के साथ साथ सोमवार को सोने और चांदी के दामों में भी बड़ी गिरावट आई। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1929 रुपए गिरकर 89,085 पर आ गया। दिन के कारोबार में इसमें 2600 रुपए से ज्यादा की गिरावट थी, जिसमें बाद में करीब 700 रुपए की रिकवरी हुई। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 9114 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2518 रुपए गिरकर 90,392 रुपए प्रति किलो हो गई। इसमें करीब 1400 रुपए की रिकवरी हुई है। इससे पहले चांदी के भाव 92,910 रुपए प्रति किलो था। 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वाले को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब अधिकारियों ने कहा जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। पिछले साल बिना रजिस्ट्रेशन हज करने वालों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। करीब 1200 तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो गई थी। इनमें 98 भारतीय भी शामिल थे। अब देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी हुई अहम खबरें। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नए वक्फ कानून को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हेयरिंग की मांग की थी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाई कोर्ट में कानून को चुनौती देंगी। वहीं इस कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। मणिपुर के थौबल जिले में भी नए कानून के विरोध में आगजनी हुई। भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 27% आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। 27% आरक्षण को लागू करने के ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन के वकील राहुल प्रताप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन को कहा है कि अगर आपको आपत्ति है तो कानून को चैलेंज कीजिए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया
कि पहले ही हाई कोर्ट में कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगा रखी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम आपकी याचिका को यहां बुलवाएंगे। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन के विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब खबर राजस्थान हाई कोर्ट से। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम याचिका की अवधि 1 जुलाई से बढ़ा दी है। हाई कोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से पहले तमाम तथ्यों की जांच की। ऐसे में उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, तो वकील ने अंतरिम दिन छुट्टी होने की बात कहते हुए 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये पीरियड खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम ने सरेंडर कर दिया था। उसी रात वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था। अभी तक वो वहीं पर भर्ती है। अब बड़ी खबर कांग्रेस से। बिहार प्रदेश कार्यालय में राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाश घुसे चले। पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान बाहर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के बस तू मैं हो गई। नाराज पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह बैठक के बीच से बाहर निकल गए। उनके पीछे उनका समर्थक रवि रंजन भी जा रहा था। तभी यूथ कांग्रेस से जुड़ा असद और पूर्व विधायक टूना चोर चोर के नारे लगाने लगे। रवि रंजन ने जब विरोध किया तो उसको दौड़ा दिया। टूना ने उसे पटक दिया और लात घुस्से से पीटने लगे। बीच में अखिलेश सिंह ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। बाहर हंगामा होता देख राहुल गांधी ने अपनी बैठक को 20 मिनट में ही खत्म कर दिया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मारपीट के बाद कार्यकर्ता रवि रंजन ने आरोप लगाया कि मैं भूमिहर हूं और वो राजपूत है, इसलिए मुझे मारा गया। पार्टी में साजिश की जा रही है। हमारे नेता के रहते गुंडागर्दी का विरोध करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कन्या पूजन के लिए गई 6 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बच्ची के साथ गलत काम के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा गया। बाद में हत्या के बाद उसके शव को कार की डिक्की में छुपा दिया गया। ये कार बच्ची की दादी के घर के बाहर खड़ी थी। शव कार के अंदर सीट के नीचे छिपाया गया था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, चमड़ी उधड़ी हुई थी। परिजनों ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पंजाब में भी बाल अपराध की बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार की बरनाला पुलिस ने एक बड़े बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी से चुराए गए 2 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अप्रैल को अपहरण मामले में पुलिस ने लुधियाना के अवैध अस्पताल से बच्चे को बरामद किया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का सिर मुंडवा दिया था। जांच से पता चला कि आरोपी बच्चे को मध्य प्रदेश में एक तांत्रिक को 2 लाख रुपए में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने लुधियाना के एक डॉक्टर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 2 सदस्य लुधियाना में हुई 8 करोड़ रुपए की लूट में भी शामिल थे। पंजाब पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए घोषणा की कि बच्चे की 10वीं तक की पढ़ाई का खर्च पुलिस उठाएगी। अब खबरें हरियाणा से। सिस्टम से परेशान होकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को एसडीएम को देने के लिए उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गया। स्कॉर्पियो मालिक ने कहा कि उसकी गाड़ी की एनओसी की फर्जी तरीके से कॉपी निकलवाई गई, फिर उसकी गाड़ी का ही नंबर किसी अन्य गाड़ी को आवंटित कर दिया गया। इस वजह से वो 6 साल से परेशान है। मंत्री श्रुति चौधरी ने भी आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम राजेश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी क्लर्क की गिरफ्तारी होगी और उसकी परेशानी का हल करेंगे। इस भरोसे के बाद मालिक अपनी गाड़ी लेकर वापस लौट गया, लेकिन दिन भर ये मामला चर्चा का विषय बना रहा। अब बात करते हैं हिसार एयरपोर्ट की। हिसार एयरपोर्ट की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाने के लिए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। इससे पहले बड़ी लापरवाही सामने आई है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में आया है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल्स में 6 से 8 नील गायें हो सकती हैं। इसके अलावा जंगली सुअर, कुत्ते, लोमड़ी और गीदड़ भी देखे गए हैं। बाउंड्री वॉल के नीचे लगभग 200 मीटर पर
खोल बने हुए हैं जिससे वे ये जानवर अंदर घुस आते हैं। इन्हें बाहर निकालना आसान नहीं है। इस पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वन्य प्राणी उड़ान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।